पहाड़ों के दरमियान एक गहरी वादी में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग बर्फस्तान कहते थे। ये गांव अपने नाम की तरह ही बेहद सर्द था। हर साल जब बर्फबारी होती तो यूं लगता जैसे किसी ने पूरी वादी पर सफेद चादर बिछा दी हो। घर, दरख्त और खेत सब बर्फ में ढक जाते। मंजर देखने में जितना खूबसूरत होता, गांव वालों के लिए इतना ही तकलीफदेह भी होता। सर्द हवाएं जोर से चलती थीं और जिस्म के अंदर तक उतर जाती थीं। कई कई दिन सूरज दिखाई नहीं देता था। दिन भी रात जैसे लगते और रातें और भी लंबी हो जाते। गांव के अमीर लोग अपने मजबूत पत्थरीले घरों में आग जलाकर गर्म रहते थे, मगर गरीब लोग कमजोर झोंपड़ियों में सर्दी के रहम व करम पर होते थे। इसी गांव के एक कोने में एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी। इसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी और दीवारें इतनी कमजोर थीं कि लगता था अगली बर्फबारी में ये गिर जाएगी। ये झोंपड़ी इरसलान का घर था। इरसलान एक गरीब मजदूर था। दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत मिलता इसी में घर का गुजारा करता। इसके साथ इसकी बीवी आयशा और दो छोटी बेटियां ज़ैनब और हरा रहती थीं। इरसलान अक्सर अपनी बेटियों को देखकर दिल में सोचता कि काश ये वो तकलीफें न देखें जो उसने अपनी जिंदगी में देखी हैं। एक रात सर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई। बाहर बर्फानी हवाएं शोर मचा रही थीं और अंदर झोंपड़ी में सांस से निकलती भाप तक साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास सिर्फ एक पुरानी चादर थी। आयशा ने वो चादर अपनी बेटियों पर डाल दी और खुद एक बोसीदा शाल ओढ़ कर बैठ गई। अरसलान कांपती हुई आवाज में बोला, ऐसा लगता है ये सर्दी हमारी झोंपड़ी को निगल जाएगी। काश एक रजाई होती। आयशा ने बेटियों की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस बच्चों के हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं। काश आग जलाने के लिए कुछ होता। इरसलान ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। इसके पुराने जूते बर्फ में भीग गए, मगर उसे उसकी परवाह नहीं थी। वो एक जानने वाले के दरवाजे पर गया और हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा खुला, मगर मदद के बजाय सख्त इनकार मिला और दरवाजा बंद कर दिया गया। इरसलान का दिल बैठ सा गया, मगर उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे पुराने गते और लकड़ी के चंद टुकड़े मिले। उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। वो सब समेटकर घर ले आया और आग जलाई। झोंपड़ी में थोड़ी सी रोशनी और थोड़ी सी गर्मी फैल गई। ज़ैनब और हीरा खुशी से बोले, अबू, अब सर्दी कम लग रही है। इरसलान ने दोनों को गोद में लेते हुए कहा, ये वक्ती है बेटियों, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन सर्दी की वजह से काम ना मिला। शाम को इरसलान खाली हाथ घर लौटा। घर में इतना आटा था कि सिर्फ 3 रोटियां बन सकें। आयशा ने 3 रोटियां बनाएं और खामोशी से रख दें। इरसलान ने आहिस्ता से कहा, हम 4 हैं और रोटियां 3। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे, तुम और बच्चे खा लो, मैं पानी पी लूंगी। अगले दिन इरसलान गांव के एक मौजिज़ शख्स यूसुफ साहब के पास गया। उसने सारी बात बताई। यूसुफ साहब का दिल भर आया। वो अंदर गए और एक पुरानी रजाई और स्वेटर ले आए। इरसलान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये मेरे लिए खजाने से कम नहीं। इसी शाम दुकानदार सलीम चचा ने इरसलान को काम दे दिया। मेरी दुकान पर काम कर लो, मजदूरी कम है मगर खाना भी मिलेगा। मजदूरी कम थी, मगर खाना और इज्जत दोनों मिलती थी। इरसलान के दिल में उम्मीद रोशन हो गई। कुछ दिन बाद इरसलान घर जा रहा था कि उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जो सर्दी में कांप रही थी। इरसलान के हाथ में खाना था। वो एक लम्हा रखा और खाना उस औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। तुम जैसे लोग ही उस दुनिया को जीने के काबिल बनाते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उसने दुआ दी और इरसलान के दिल को ऐसा सुकून मिला जो दौलत से नहीं मिलता। वक्त गुजरता गया। इरसलान की मेहनत रंग लाई। झोंपड़ी मजबूत हो गई। बेटियां स्कूल जाने लगीं। आयशा के चेहरे पर खुशी वापस आ गई। इरसलान अक्सर कहता, हमने सर्दी और भूख देखी, मगर अल्लाह ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि दूसरों का दर्द समझना है। कलीम, तुम पागल तो नहीं हो गए? लगता है तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। इससे पहले तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, इस गांव से निकल जाओ।
दबा हो जाओ, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? फिर क्लेम वहां से चला जाता है। बेगम जी, आज जब मैं दरख्त काट रहा था तो अचानक पीछे से एक दरख्त बोला और कहने लगा कि कुछ दिन बाद बहुत तेज बारिश आएगी और तुम लोग मेरे ऊपर घर बना लो। मुझे लगता है वो खुदा ने हमारे लिए कोई वसीला बनाकर भेजा था। आप सब गांव वालों को बता दें कि हम सब उस दरख्त पर रहेंगे। मैंने सबको कहा था, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। अच्छा तो फिर ठीक है, रहने दे उनको, हम खुद ही उस दरख्त पर घर बना लेंगे। तो क्लेम अपने सर पर कुछ लकड़ियां रखकर अपनी बीवी बच्चों के साथ उस दरख्त के पास चले जाता है। और दरख्त के पास पहुंचने के बाद क्लेम लकड़ियां काटना शुरू करता है और कुछ देर बाद उनका मकान इतना प्यारा बनता है कि वो खुशी से अपने मकान को देखते हैं। तो कुछ दिन बाद पूरे गांव में बहुत ज्यादा बादल छा जाता है। बादल इतने ज्यादा थे कि देखते ही देखते बहुत तेज बारिश आ जाती है और बारिश का बहाव इतना ज्यादा था कि चंद लम्हों में ही लोगों के घरों में पानी इकट्ठा हो गया और मंसूर के घर इतना पानी था कि वो पानी में तैरते तैरते उसी दरख्त के पास पहुंच गए जहाँ पे क्लेम ने अपना घर बनाया था। बेगम जी, क्या तुझे पता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश का बहाव बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि हमारा घर दरख्त के ऊपर है। और मुझे लोगों की फिक्र हो रही है, क्या वो पानी में डूब तो नहीं गए। मुझे उनकी मदद करनी होगी। क्यों आप उनकी मदद क्यों करेंगे? उन्होंने आपकी मदद की थी, कोई जरूरत नहीं है उनकी मदद करने के लिए। मैं एक नेक दिल लकड़हारा हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे होते हुए मर जाए। मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो अचानक बाहर से आवाज आती है। क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? मुझे लगता है गांव वाले मुसीबत में हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है गांव वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप इन सबको कह दो इस सीढ़ी के जरिए ऊपर आ जाएं। और क्लेम सीढ़ियों में खड़ा होकर तमाम गांव वालों को आवाज देता है कि वो सब इस सीढ़ी के जरिए ऊपर आ जाएं। और आखिरकार तमाम गांव वाले इस सीढ़ी के जरिए ऊपर आ जाते हैं। जब सुबह होती है, क्लेम भाई, हम सबको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुझे इस गांव से निकाल दिया था, लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमें माफ कर दो प्लीज। क्लेम, हमें माफ कर दो क्योंकि मैंने तुझे इस गांव से निकाल दिया था। अच्छा, मैंने सबको माफ किया, लेकिन हाँ, आज के बाद मंसूर, तुमने हरे भरे पेड़ नहीं काटने, हमेशा बूढ़े काटने हैं। तुम्हें मेरी बात समझ आई? और आज के बाद हमने पूरे गांव में दरख्त और पौधे लगाने हैं। तो देखा बच्चों, हमें कभी कभी किसी की बात मान ही लेनी चाहिए। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुंच सके।